नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत से मिल जाए। राष्ट्रीय राजधानी अर्थात दिल्ली के अंदर सियासी तपिश इतनी बढ़ गई है कि भयंकर कड़ाके की सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है नेताओं को, और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे एंड पूरी जो दिल्ली की यूनिट है कांग्रेस की, उन सबको। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिन में इनको तारे दिखा दिए हैं। केजरीवाल साहब इनकी जान के पीछे पड़ गए हैं। इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं उन्होंने ठान लिया है कि राहुल गांधी को तो 10 जनपद के अंदर बिठाना है और कांग्रेस पार्टी को 10 जनपद की पार्टी बना करके बाहर से ताला लगा देना है। इंडिया अलायंस के अंदर तो आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी का विरोध हो रहा है। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने साफ शब्दों में राहुल गांधी को बोल दिया कि हम तुम्हारे साथ चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, चलो निकलो बाहर। अभी अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली में अकेले आंखें दिखा रहे थे राहुल को, और इसी से राहुल परेशान थे। और इसी बीच अब अखिलेश यादव भी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आकर के खड़े हो गए। न केवल पक्ष में खड़े हुए, उनके साथ बकायदा मंच साझा किया और मंच से मिस्टर केजरीवाल के फेवर में भाषण दे दिया और कह दिया कि भाई मैं तो मिस्टर केजरीवाल का समर्थन करूंगा दिल्ली के चुनाव में। अब इससे ऑब्वियसली इतनी सर्दी में भी राहुल गांधी एंड गैंग के पसीने छूट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारे तो वैसे ही लाले पड़े हुए हैं जीतने के, हर प्रदेश को हम हारते चले जा रहे हैं। यहां पे तो लगता है नोटा से भी कम वोट हमें मिलेंगे अगर इसी प्रकार से बगावत इंडिया अलायंस वाले हमारे खिलाफ करते रहे। लेकिन इंडिया अलायंस वाले इनके साथ रहना ही नहीं चाहते। आप सब जानते हैं कि कोशिश कर रहा था कांग्रेस का पूरा खेमा कि किसी प्रकार से 8-10 सीट्स दे दे कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को नहीं दी थी सीट्स। वो लोग 10 सीट मांग रहे थे, उसके बाद 5 में भी आ गए थे। तो अब आम आदमी पार्टी कह रही है जब तुमने हमको नहीं दिए तो हम तुमको क्यों दे भाई, चलो निकलो बाहर। और अखिलेश यादव तो लगातार लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं। इंडिया अलायंस के अंदर ममता बनर्जी हो गई, अखिलेश हो गए, लालू यादव हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, शरद पवार हो गए, सबने मोर्चा खोल दिया है राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। कारण लीडरशिप, कि भाई इंडिया अलायंस की नेता ममता बनर्जी होंगी। लेकिन सही में अगर मैं आपको बताऊं तो ये सिर्फ लीडरशिप का मामला नहीं है कि इंडिया अलायंस को हेड करेंगी ममता बनर्जी। केवल इतना ही मुद्दा नहीं है, मुद्दा उससे बहुत बड़ा है। मुद्दा है वोट बैंक को साधने का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहती है समुदाय विशेष अर्थात मुस्लिम वोट बैंक को, और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि मुस्लिम वोट बैंक किसी और के पास जाए। लेकिन इंडिया अलायंस के अंदर मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर अपनी राजनीति बाकी सारे जो ये दल हैं जिनके मैंने नाम गिनाए वो भी कर रहे हैं। पर पिछला जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जो मुस्लिम्स का वोट था वो आया था कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस इस बात को जानती है, उसी की वजह से वो 99 सीट्स जीत गए। लेकिन उसी वोट बैंक को साधने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, लालू यादव कर रहे हैं, ममता बनर्जी कर रही है, सब लोग कर रहे हैं। और इसलिए भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को वो लोग थामना चाहते हैं, क्योंकि अगर उनको नहीं थामेंगे तो ये जो समुदाय विशेष का वोट बैंक है वो ऑब्वियसली इनमें डिवाइड हो जाएगा। तो जीत के समीकरण हर प्रदेश में बिगड़ते चले जाएंगे। अभी बिहार में भी चुनाव आने वाले हैं। तो इसलिए भी ये सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा बहुत हो गया, तुम्हारे वश का कुछ है नहीं। और नाराजगी कब से बढ़ी? जब से हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर इतनी बुरी तरीके से कांग्रेस ने चुनाव हारा है। तो अब दिल्ली के अंदर भी समीकरण बदल दी है अखिलेश यादव ने कि मैं तो अरविंद केजरीवाल का साथ दूंगा, जबकि ये सारे इंडिया अलायंस में एक साथ हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ है, मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। अभी जो उपचुनाव भी हुए थे उसमें 9 की 9 सीट में समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, कांग्रेस ने नहीं उतारे, उनका समर्थन कर दिया। और अब उसी समाजवादी पार्टी ने यहां पर ठेंगा दिखा दिया दिल्ली में कांग्रेस को। अब कांग्रेस ऑब्वियसली बहुत नाराज है, उन्होंने दिल पे ले लिया कि भाई हमने तुम्हारे लिए सारी सीट्स छोड़ी, हालांकि तुम जीते केवल 2 ही, पर हमने तो सारी छोड़ दी थी, अब तुम नहीं जीते वो तुम्हारा नकारापन है।
पर तुम हमारे खिलाफ आकर के यहां पर क्यों खड़े हो गए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ? पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई ये मेरी पॉलिटिक्स है, क्योंकि मेरा और तुम्हारा वोट बैंक एक है, और मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा, तुम्हारे को रोकूंगा नहीं, तो फिर मैं कैसे राजनीति करूंगा? तो इंटरनल इनकी इतनी फाइट है, एक वोट बैंक को लेकर के इतना इनका सरफुटअव्वल चल रहा है कि एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं। ये एक्चुअली सच्चाई है इंडी अलायंस की। ये सही मायनों में इंडी अलायंस है। जो बाहर आपको दिखता है ना प्रेस में, हाथ पकड़ करके हम साथ साथ हैं की कहानी करने वाले, एक दूसरे के गले लगने वाले, ये सब झूठ है। और अखिलेश यादव तो बहुत ही नाराज है। लोकसभा के अंदर जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको लेकर के बड़े गुस्सा हो गए कांग्रेस से अखिलेश यादव, उस पर इन्होंने इनको खरी खरी सुना दी है। अडानी वाले मुद्दे में उन्होंने भी ममता बनर्जी की तरह बोल दिया कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं है, ये राहुल गांधी का अपना मुद्दा है, ये विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये इंडी का मुद्दा नहीं है, ये हमारा मुद्दा नहीं है, हम नहीं इस मुद्दे पर कुछ बोलेंगे, ये देश का मुद्दा नहीं है, हम जो हमारे मुद्दे हैं उन पर सरकार को घेरेंगे। तो ये सब करने का मतलब क्या है? ये सब करने का यही मतलब है कि खाली लीडरशिप नहीं, बल्कि जो वोट बैंक है उसको भी मिस्टर अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो, वो सारे लोग साधना चाहते हैं। और दिल्ली के अंदर स्थिति जेन्युइनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कांग्रेस पार्टी की खराब है। पिछले सारे चुनाव में देख लीजिए, पीछे रहे हैं, ये फिसड्डी रहे हैं। जो फाइट हुई है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में हुई है, और अभी कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि दिल्ली में त्रिकोणीय फाइट होगी, जो इतना हास्यास्पद है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूं। पर ठीक है, वो कहते हैं ना, दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो ठीक है भाई, मुंगेरी लाल के हसीन अपने विचारों को देखने दो। अब क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब नेताजी ऐसे मिले हैं कि जिनके किसी के साथ बनी नहीं रही है, कोई उनके साथ आकर के साथ में खड़ा नहीं होना चाहता है, क्योंकि अपने वक्त में ये दूसरों के साथ खड़े नहीं होते। तो भाई जो तुम बोओगे वो तुम्हें काटना पड़ेगा। अब ईवीएम वाले मामले में इनको अभिषेक बनर्जी ने क्या खरी खरी सुनाई है, और मिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी क्या खरी खरी सुनाई है कि जब तुम जीत जाते हो, 99 सीट तुम्हारी आ जाती है, तब तुम कहते हो कि ईवीएम ठीक है, पर जब तुम हार जाते हो तब तुम कहते हो ईवीएम खराब है। तो ये तो मतलब बहुत ही हास्यास्पद बेवकूफी भरी बात है। ये मिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बोला है, जेएनके के सीएम ने, एनसी के नेता ने, जिनके साथ मिल करके चुनाव लड़ा है इन्होंने जेएनके में, जिनके साथ एक्चुअली ये सरकार में है जेएनके में। आप सोचो, ये हालत है इन लोगों की, ये सच्चाई है कांग्रेस की। तो कांग्रेस का हर तरफ से बैंड बज रहा है, और कांग्रेस की बहुत बुरी हालत है, और इंडी अलायंस की भी बहुत बुरी हालत है। तो ये जो तमाम चीजें मैंने आपको बताई हैं, उनको आप लोगों के बीच में रखने का मेरा जो अभिप्राय है वो यही है कि जब भी आप वोट दें, यदि आप दिल्ली के भी वोटर हैं, तो सोच समझ के वोट दें। ये तमाम चीजें समझे, इनके इंटेंशन समझे, इनके ट्रू कलर समझे, सब कुछ देख करके प्रो एंड कॉन्स वे करके ही आप वोट करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।